Headlines presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नवरात्र में पीएम मोदी कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का दौरा, आपदा प्रभावित वाले इलाकों का ले सकते हैं जायजा, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात संभव। सीएम उमर ने पीएम मोदी के दौरे से जताई उम्मीद, कहा जम्मू कश्मीर के हालात पर पीएम मोदी लेंगे कड़ा संज्ञान। यासिन मलिक के मुद्दे पर बोले सीएम उमर, कहा यासिन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, हमें भी इस पर राजनीति छोड़नी चाहिए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने की पीएम मोदी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की अपील, न्यूज 18 से खास बातचीत में कही ये बात। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू का बड़ा बयान, बीजेपी और पीडीपी पर दिया बयान, कहा बीजेपी पीडीपी में कई नेता है पाक परीक्षित, आतंकी, पीडीपी फर्जी बयानों और दुष्प्रचार से जम्मू कश्मीर के लोगों को कर रही है गुमराह। तिहाड़ जेल में आज से 2 दिन की भूख हड़ताल पर बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद, क्रिकेट की दोहरी नीति पर विरोध, टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। उधमपुर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी, मुठभेड़ में एक जवान शहीद, बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। 22 सितंबर से शुरू होने वाले पवित्र शारदीय नवरात्रों को लेकर जोरों पर तैयारियां, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है श्री माता वैष्णो देवी का दरबार। Presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके अलर्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर दौरे पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा कर सकते हैं, वहीं बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी अगर वो आएंगे तो उनकी तरफ से लिया जाएगा। इसके साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और समाधान भी मौके पर देने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम भी जम्मू कश्मीर जाएगी, जो विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन करेगी। जम्मू कश्मीर के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वे भी कार्यक्रम में शामिल हो सकता है और उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं, जो कि उनकी तरफ से इससे पहले हिमाचल प्रदेश में किया गया था आपदा को देखते हुए, और अब हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर दौरे पर भी आ जाएं। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। बीजेपी प्रवक्ता जम्मू कश्मीर से वो भी इस बात पर फिलहाल खुले तौर पर सामने नहीं आए हैं। उनका भी कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि वो वहां पर आ जाएं, संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल इसे कंफर्म नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के दौरे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से बहुत उम्मीदें हैं और साथ ही कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में मची तबाही पर कड़ा संज्ञान भी लेंगे। नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान, खासकर 2 यात्राओं के दौरान किश्तवाड़ में और कटरा में। माली नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारे 330 के आसपास पुल जो हैं वो बह गए हैं। 1500 से ज्यादा किलोमीटर हमारी अपनी सड़कें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत सी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है और हमारे हॉर्टिकल्चर जो है, हमारे मेवे को नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नुकसान का उसका जायज़ा लिया जाए और उसके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि हम लोगों को मुआवजा दे सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक पैकेज जो है यहाँ दे के जाएंगे।
जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पीएम मोदी से बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री के आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करने की संभावना है और लोगों के साथ जम्मू कश्मीर सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पर्याप्त वित्तीय पैकेज की घोषणा करेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। साथ ही सुरिंदर चौधरी ने बिना किसी देरी के जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी की है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। थैंक यू। सबसे पहले फ्लड, बहुत त्रासदी हुई, बहुत नुकसान हुआ और लगातार आप भी और बाकी लोग भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई मिनिस्टर आज तक आए हैं। आपकी जो असेसमेंट है, कितना ज्यादा नुकसान है और उसके नुकसान की भरपाई के लिए क्या सेंटर से आप एक स्पेशल पैकेज की मांग जोर तरीके से कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू सूबे के अंदर और साउथ कश्मीर के अंदर और बहुत ज़्यादा नुकसान इस फ्लड से हुआ, तो लिहाजा आज एक बहुत बड़े पैकेज की जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं अब, क्योंकि एक बात चल रही है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उस दौरे पे जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, उमर अब्दुल्ला सरकार को भी एक उम्मीद है। कल भी एक यूनियन मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे, शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने किसानों के बीच में गए और उनका दर्द और दुख सुना और उनका देखा कि लोगों का नुकसान कितना हुआ है। और साउथ में भी लोगों का, जो किसान है, उनकी जो आपकी गेहूं की ये धान की जो फसल है वो नुकसान हुई। जम्मू के अंदर तो तूफानों का तूफान था, यहाँ तो मैक्सिमम बर्बादी हुई है। जम्मू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू सूबे के साथ इंसाफ करेंगे। और बीजेपी के जो ऑनरेबल एमएलएज हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ 2-2 पैकेट आप उठा के लोगों को देते हैं और उसके साथ फ़ोटो खींचते हैं और एक माचिस की डब्बी भी देते हो तब भी फ़ोटो खींचते हो। भैया, ये फ़ोटो सेशन मत करिए, आप जाइए, जाके दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलिए, उनसे एक बड़े पैकेज की डिमांड करिए। उम्मीद करते हैं अब, क्योंकि एक बात चल रही है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उस दौरे पे जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, उमर अब्दुल्ला सरकार को भी एक उम्मीद है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हम उन लोगों को ये कह रहे हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम गद्दी छोड़ेंगे और आप गद्दी मांगेंगे या कि हमें छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनको एक्सपोज करेंगे जिन्होंने हमारा ये जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा तोड़ाया, जिन्होंने हमारे इस स्पेशल स्टेटस के दर्जे को तोड़ाया। मुझे बताएं, स्टेट तोड़ने के बाद, स्पेशल स्टेटस तोड़ने के बाद कौन से जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चों को और खासकर जम्मू सूबे के बच्चों को रोजगार मिल गया? न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बात, न्यूज 18 जम्मू। बांदीपोरा के गांव तुलाजू, गोंचीपोरा, जालपोरा और राखी सुल्तानपोरा हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। खेतों में खड़ी धान की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। किसान बचे कुचे अनाज को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जो किसान सरकारी या राख की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें अपनी उपज का 1/4 हिस्सा लौटाना होता है, लेकिन अब वो अपील कर रहे हैं कि इस साल की वसूली को मान्य आधार पर माफ कर दिया जाए। किसानों का कहना है कि भारी नुकसान के बाद ये राहत उनके जीवन यापन के लिए बेहद जरूरी है। लैंड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिछले लगभग 1 महीने से जो फ्लड की सिचुएशन रही है यहाँ पर, उसने काफ़ी मुतासर किया है हम लोगों को। तो हम लगभग अभी आप हमें देख रहे हैं किस हालत में है, और जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कैसे हालात है यहाँ पर। हमें सारा जो दान वान है वो हमें ऊपर तक ले जाना पड़ता है इस फ्लड की वजह से। तो जो हम इस टाइम जो हमें ये जो खेती बाड़ी, इसका 1/4 हमें भरना पड़ता है रैक्स एंड फार्मर्स की ओर। तो हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस साल वो ये हम भरते हैं रैक्स एंड फार्मर्स, उसको आप लेस कर दें हम सब के लिए। और जो ये इंतज़ाम है यहाँ पर, जो पानी वानी यहाँ पर जमा रहता है, इसको आप कोई सिचुएशन निकाले, कोई तोड़ निकाले इसका, जो ये पानी जो है वो बाहर की तरफ
कश्मीर में सर्दियों की आहट के साथ ही शुरू हो गई है पारंपरिक सब्जी सुखाने की प्रक्रिया, जिसे हॉकसोन कहा जाता है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं धूप में सब्जियां सुखा रही हैं ताकि सर्दियों के कठिन महीनों में भोजन की तैयारी हो सके। ये सदियों पुरानी परंपरा कश्मीरी खान-पान और संस्कृति का अहम हिस्सा है। इन सूखी सब्जियों का इस्तेमाल ठंड में खास पकवानों में किया जाता है। इस समय घाटी के लगभग हर घर में महिलाएं इस संस्कृति जिम्मेदारी में जुटी हुई हैं। यहाँ जब विंटर सीजन आता है तो उस वक्त यहाँ की सब्जियाँ जो है, जब सूखी सब्जियाँ उनकी जब बात करते हैं वो लाजवाब होती है और लजीज और जायकादार होती है। और उसमें प्रोसेस क्या होती है, जो हमारी माएँ, हमारी बहनें, और वो गर्मियों के मौसम में जब ये सब्जियाँ तैयार होती हैं तो उनको सुखाते हैं। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए आप, एक जगह हम मुख्तलिफ़ तरह की सब्जियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने इनको सुखाने की कोशिश की है। और जब विंटर सीज़न होगा तब जाके इस विंटर में ये जो सब्जियाँ हैं ये काम आती हैं। कश्मीरी लोग जो हैं इन सूखी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पे भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बैंगन है, मिर्च है और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ हैं जिनको यहाँ पे आवेज़न किया जा चुका है। और फिर विंटर में यही सब्जियाँ जो है हमारे खाने पीने में काम आती हैं। और क्योंकि कश्मीर का सीज़न जो है वो लाजवाब है और दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जहाँ इस तरह का यानी सीज़न जो है नज़र आता है। कहीं बर्फ़, कहीं गर्मी, कहीं बारिश, कहीं यानी सरसब्ज़ शादाब जो हमारे पहाड़ है, हमारा नेचर है, और इन सब के बीच ये पहल की जाती है। मौजी वन तो क्या शुरू करा उनके ये टमाटर त्रावान तापस वंदस लगान, अच्छा मरचांगन आर बनावान, तुम ते पजाना पीसित होखा खकनावान लगा पत वंदस। कौन सब्जी यम तो हकना में पत वंदस वांगन हाय छद, रुवांगन हाय छद, अल्लाह हाय छद, ठीक या होखा क वस्ता ख पालक हन मेथ हंद, अच्छा यम चीज हकनावान वंदस खतर। वंदस कचा सख्ती यवान पत छ इमै चीज है जरूरत वारिया सख्ती और ज्यादा पानस पेवान कंडी इलाकस में शीन पेवान ज्यादा पानस ये पेवान तवे हकनावनिम पत लगान वंदस वत आसान और बंद जम किन पत आना पत टेंशन आसा कि वाला छेर अल्लाह बका दिवान पाक तराना। बिल्कुल नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं कि किस तरह से माँ ने कहा कि इनकी प्रोसेस होती है, पहल करते हैं गर्मी के मौसम में और इस तरह की सब्जियां सुखाते हैं और फिर जब विंटर सीज़न आता है तब ये सारी सब्जियां हमें काम आती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुलमर्ग के पट्टन में सुल्तानपुरा फुटबॉल प्रीमियर लीग का भव्य उद्घाटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। ये लीग शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष और जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ महासचिव मौलवी इमरान रजा अंसारी ने शुरू किया। स्थानीय युवाओं और समुदाय की मेहनत से आयोजित इस लीग का मुख्य संदेश है स्पोर्ट्स इन ड्रग्स आउट। मौलवी इमरान ने स्थानीय प्रयासों की सराहना की है और कश्मीर में ऐसी पहलों की जरूरत पर जोर दिया गया है। श्रीनगर में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल हॉकी लीग का भव्य समापन हुआ। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में आयोजित इस लीग में दर्जनों टीमों ने भाग लिया, जिसका मकसद युवाओं को हॉकी के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सशक्त मंच देना। समापन समारोह में जनरल रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और देश के लिए उनकी अमूल्य सेवाओं को याद किया गया। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, जिस तरह से जनरल बिपिन रावत मेमोरियल हॉकी लीग तो उनके नाम से इसको मंसूब किया गया, एक बड़े आर्मी जनरल हमारे देश के गुजरे हैं वो, तो इस हवाले से जानना चाहेंगे। देखिए, आज का प्रोग्राम पहले चिनार कोर इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिनके कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स सेविंग द फ्यूचर एनजीओ थे और जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल था और हॉकी फेडरेशन जो जे.एन.के के है, उनने मिलकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। और मकसद और मुद्दा सिर्फ यही था कि अपनी हॉकी जो हमारी है, जो हमारा नेशनल गेम है, उसको बढ़ावा देना और कश्मीर में ऐसे गेम्स को बढ़ावा दे के हम यूथ का इंगेजमेंट भी करते हैं और उनको बाकी चीज़ों से हम दूर रखते हैं। तो वही एक आइडिया है, बेसिक आइडिया जो सद्भावना प्रोग्राम आर्मी का है, एक इनिशिएटिव है, उसके तहत अपने यूथ के साथ इंगेजमेंट करना है, उनको बुरी चीज़ों से दूर रखना है। दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हैविंग स्पोर्ट्स काउंसिल विद अस, हैविंग दिस टर्फ, यू कैन सी बहुत ही अच्छा टर्फ है यहाँ पे, और 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया जो ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट से थी। इसमें हमारा श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, कुलगाम, शुपेन, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो एक बहुत ही अच्छा रोमांचक हमें
टूर्नामेंट देखने को मिला है एंड वी हैड अ वेरी गुड सेमीफाइनल जिसमें बारामूला रेड्स और बारामूला ब्लूज एंड श्रीनगर का मैच हुआ था, जो पेनल्टी शूटआउट के साथ खत्म होकर श्रीनगर यहाँ पे आई थी फाइनल्स में, और आज श्रीनगर ने यहाँ पे फाइनल कंपटीशन भी जीता है एंड वी हैव गिवन देम 1 लाख रुपीज़ चेक एज अ विनर टीम को एंड 50,000 रुपीज़ चेक फॉर रनर अप टीम। उसके अलावा जो हमारी विनिंग टीम है उनकी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दे हैव डोनेटेड देयर मनी 1 लाख रुपीज़ टू फ्लड विक्टिम्स। ये हमारा इनिशिएटिव रहा है आज के प्रोग्राम का एंड वी बिलीव कि रानी रामपाल हमारे यहाँ पे आए हुए थे। शी इज़ फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम एंड उनका आना यहाँ पे बच्चों को एंथुसियाज्म का बढ़ाना, उनका मोटिवेशन बढ़ाना, ये हमारा एक रोल था, प्ले करना था यहाँ पे। मगाम के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अनोखी रैली आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने बिना शब्दों के गांधीवादी विचारधारा को दर्शाया। इस रैली में संकाय सदस्य भी शामिल हुए और उन्होंने गांधी के आदर्शों पर जोर दिया। रैली के दौरान छात्रों ने खेतों का दौरा किया और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाया। इस पहल का मकसद युवाओं में आत्मनिर्भरता और गांधी की शिक्षाओं के बारे में जानकारी देना था। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। हीर एक्सप्रेस को